हिंदी सिनेमा के महान खलनायकों में से एक डैनी डेंजोंगपा का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम राज्य में हुआ था। ये 75 साल के अब हो चुके हैं। ये हिंदी के साथ नेपाली, तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड फिल्मों में भी अपना अभिनय कर चुके हैं। उन्होंने काचा चीना, बख्तावर, खुदा बख्श जैसे किरदार पर्दे पर निभाए और दर्शकों के बीच खासा लोकप्रिय हुए। भारत के सिक्किम जैसे छोटे राज्य से निकलकर डैनी ने बॉलीवुड में अपने लिए एक खास मुकाम बनाया, लेकिन इनके संघर्ष की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल ये बात उस दौर की है जब एफटीआई के यंग लड़के लड़कियां मुंबई की तरफ रुख कर रहे थे। सभी शहर के लिए बिल्कुल नए थे। रात दिन स्टूडियो और प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर काटने में बीता करते और रातें जहां मिल जाए वहां। उन्हीं स्ट्रगल्स के बीच छोटी छोटी आंखों वाला सिक्किम का एक नौजवान लड़का भी था जिसका नाम था डैनी। हिंदी सिनेमा के नामी एक्टर और विलन के रोल में बेहद ही पसंद किए जाने वाले एक्टर डैनी को दुनिया इसी नाम से जानती है, लेकिन डैनी का असली नाम था शेरिंग फिंसो डेंजोंगपा। ऐसे में उनके करीबी दोस्त उन्हें शेरिंग ही बुलाते थे। जब डैनी एफटीआई की पढ़ाई के लिए गए हुए थे तब उनकी दोस्ती बॉलीवुड की महान अदाकारा जया भादुरी से हुई। डैनी के शुरुआती दिन काफी मुश्किलों से भरे रहे। उस वक्त डैनी के साथ कॉलेज के पहले दिन जो हुआ वो काफी अलग था। डैनी का कॉलेज का जो फर्स्ट दिन था वही सीनियर्स ने डैनी को नोटिस किया। सीनियर्स उस वक्त सभी जूनियर्स का इंट्रो ले रहे थे। वहीं जब सीनियर्स इंट्रो कर रहे थे तो उस वक्त जया भादुरी भी डैनी के साथ ही बैठी हुई थी, लेकिन जया के साथ बैठे डैनी काफी उदास लग रहे थे। जब जया ने डैनी से उनकी उदासी का कारण पूछा तो डैनी ने बताया कि वह नॉर्थ ईस्ट के हैं और उनके बोलचाल के तरीके और हेयर स्टाइल को लेकर उन्हें अक्सर लोग परेशान करते हैं। दरअसल जब सीनियर्स उनका इंट्रो ले रहे थे तब डैनी से उनका नाम पूछा गया तो डैनी ने बताया शेरिंग फिंसो डेंजोंगपा। डैनी के एक्सेंट की वजह से सीनियर्स उनका नाम समझ ही नहीं पाए। ऐसे में वो बार बार पूछते ही गए और डैनी अपना नाम बार बार बताते चले गए। इसी बीच कई लोग उन पर हंसने लगे तो किसी ने उनका मजाक उड़ाना भी शुरू किया। जया इसी बीच डैनी की पूरी बातें सुनती रही और उन्हें सब्र करने के लिए कहती गई। जया ने उसके बाद डैनी को एक आइडिया दिया। जया ने एक अच्छे दोस्त के नाते डैनी को ये कहा कि उन्हें अपने ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। जया ने डैनी के एक्सेंट और हेयर स्टाइल को सुधारने के मामले में मदद करना शुरू की। जया ने इसके बाद उन्हें कहा कि शेरिंग के बजाय उन्हें अपना नाम कुछ और रखना चाहिए। इसके बाद शेरिंग ने अपना नाम डैनी रख लिया। डैनी ने जया की वो सारी बातें मानी जो उन्होंने कही। जया की इन सभी बातों से डैनी को आगे बढ़ने में काफी मदद मिली। ये तमाम वाकया एक्टर डैनी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान जया भादुरी की तारीफ करते हुए बयां किया था। एक बार की बात है जब डैनी जुहू में घूम रहे थे। जुहू वो इलाका है जहां धर्मेंद्र, मनोज कुमार जैसे उस दौर के दिग्गज कलाकार के बंगले हुआ करते थे। तभी डैनी की नजर मोहन कुमार के बंगले के बाहर पड़ी। डैनी ने उनके बारे में सुन रखा था। बंगले में सिक्किम के कई गार्ड भी थे, जिस कारण डैनी को बंगले में एंट्री मिल गई। बंगले के अंदर जाने के बाद उन्होंने मोहन कुमार से मुलाकात की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहन कुमार के सामने अपने एक्टर बनने की इच्छा जाहिर की, मोहन कुमार जोर जोर से हंसने लगे। मोहन कुमार ने उन्हें अपने बंगले के गार्ड की नौकरी ऑफर की। उस दिन डैनी ने खुद ये वादा किया कि एक दिन वो मोहन कुमार के बंगले के बगल में ही अपना बंगला बनवाएंगे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और एक्टर डैनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए, लेकिन उन्हें खुद से किया अपना वादा याद था। आखिरकार उन्होंने मोहन कुमार के बंगले के बगल वाली जमीन को खरीदकर उस पर खुद का बंगला बनवाया। वैसे डैनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1971 में आई फिल्म मेरे अपने से की थी। हालांकि खलनायकी के लिए मशहूर डैनी ने अपनी डेब्यू फिल्म में एक पॉजिटिव किरदार निभाया। 1973 में उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म धुंध में पहली बार नेगेटिव रोल प्ले किया था और काफी सुर्खियां बटोरी। डैनी ने साल 1990 तक
करीब 190 फिल्मों में काम किया। हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट के साथ भी वो साल 2003 में उनके द्वारा अभिनीत फिल्म 7 Years in तिब्बत में नजर आए। इस फिल्म को बहुत सराहना मिली। बुद्धिस्ट परिवार में जन्मे डैनी ने अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में काफी खौफ पैदा किया। डैनी को साल 2003 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा। डैनी को ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल भी ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद ये खुलासा किया कि आखिर उन्होंने गब्बर सिंह का रोल करने से इनकार क्यों किया था। दरअसल उन्हें शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने जब फिल्म ऑफर की तब वे धर्मात्मा फिल्म के लिए फिरोज खान को हाँ कर चुके थे। फिरोज खान ने अफगानिस्तान में फिल्म की शूटिंग की परमिशन भी ले ली थी, लिहाजा शूटिंग तो टाली नहीं जा सकती। तो डेट्स की कमी के कारण उन्होंने शोले के गब्बर के रोल को ना कह दिया। हालांकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मुझे गब्बर के रोल के लिए ना कहने का कोई मलाल नहीं था। वैसे अगर डैनी इस महान रोल को करते तो शायद इंडस्ट्री अमजद खान जैसे दिग्गज कलाकार से वाकिफ न होती। वैसे डैनी के इनकार के बाद तेजी से फिल्म में गब्बर के किरदार के लिए कई कलाकारों की तलाशें जारी रही। ऐसे में सलमान खान के पिता सलीम साहब ने एक सुझाव पर विचार किया और फिर अमजद खान को इस रोल के लिए फाइनल किया गया। किसी ने ये नहीं सोचा था कि सलीम खान का ये सजेशन फिल्म के लिए तुरुप का पत्ता साबित होगा। डैनी के निजी जीवन की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिक्किम की राजकुमारी गावा के साथ साल 1990 में शादी की थी। गावा बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है और उन्हें देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसके बावजूद भी वो कैमरे और लाइमलाइट से काफी दूर रहती है। गावा ने खुद को फिट बनाए रखा है। डैनी और गावा के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम है रिंजिंग डेंजोगप्पा और बेटी का नाम है पेमा डेंजोगप्पा। उनकी बेटी बिल्कुल अपनी माँ गावा जैसी दिखाई देती है। डैनी के बेटे भी अपने पिता की तरह फिल्मों में अपना नाम कमाना चाहते हैं। डैनी के बेटे रिंजिंग बहुत ही जल्द बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर के साथ रिंजिंग डेंजोगप्पा का रिश्ता काफी क्लोज है। डैनी ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से 40 फिल्मों में उन्होंने विलन का किरदार निभाया। इस वजह से उन्हें एक विलन की उपाधि मिली और उन्हें एक खलनायक के रूप में जाना जाता है। फिल्म घातक में निभाए उनके कात्या के किरदार को लोग आज भी खासा पसंद करते हैं। डैनी अब फिल्मी दुनिया से काफी दूर है, लेकिन मगर कुछ समय पहले वो कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में नजर आए थे।